महर्षि दधीची द्वारा दक्ष को भगवान शिव की महिमा बताना। दक्ष ने जो यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में दक्ष ने समस्त देवताओं को आमंत्रित किए थे। सभी देवता भी आए थे। देवताओं में जो प्रधान है, जो देवताओं के राजा इंद्र है, इंद्र भी उपस्थित थे। ब्रह्मा जी को भी आमंत्रित किए थे। उस यज्ञ में ब्रह्मा जी भी आए थे। देवर्षि नारद भी आए थे। यक्ष गंधर्व पितर दैत्यों को भी आमंत्रित किए थे। सभी लोग आए, जिसको आमंत्रित किए थे सभी लोग आए। पर्वतों के देवताओं को आमंत्रित किए थे, वो लोग भी आए। भगवान विष्णु को जाकर के प्रार्थना किए। उस यज्ञ में भगवान विष्णु भी आए थे। महर्षि दधीची भी उस यज्ञ में आए थे। जिनको जिनको आमंत्रित किए थे, सभी लोग दक्ष के यज्ञ में आए। जब महर्षि दधीची ने समस्त देवताओं को देखे, पितर गंधर्व दैत्यों को देखे, सभी देवताओं को देखे। किस यज्ञ में ब्रह्मा जी भी आए हैं, भगवान विष्णु भी आए हैं, पर भगवान शिव को नहीं देखे। भगवान शिव को तो दक्ष ने आमंत्रित भी नहीं किए थे, तो नहीं आए। भगवान शिव का भाग ही नहीं था। तो दधीची ने सोचने लगे, कोई भी व्यक्ति अगर वह कृष्ण भगवान का पूजन करता हो और कहे कि मैं कृष्ण भगवान का पूजन करता हूं, हम भगवान शिव से को नहीं मानता हूं, द्वेष करता हूं, तो जो कृष्ण भगवान का फल मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा। कोई भी पूजन करता हो भगवान शिव का और राम से द्वेष करता हो कि हम राम को नहीं मानता हूं, तो भगवान शिव का भी उसे फल नहीं मिलेगा। इसलिए द्वेष क्यों करना है। तो महर्षि दधीची सोचने लगे, इस यज्ञ को दक्ष ने कर रहे हैं सफल बनाने के लिए, इसका फल प्राप्त करने के लिए, पर इस भगवान शिव से तो इनका प्रेम ही नहीं है। इस यज्ञ में तो बुलाए नहीं, तो यज्ञ भी इनका सफल नहीं होगा और इस यज्ञ का फल भी इनको नहीं मिलेगा। तब महर्षि दधीची ने दक्ष को समझाने का प्रयास किए। आखिर कैसे समझा रहे हैं दक्ष, कैसे समझा रहे हैं। महर्षि दधीची दक्ष को ये बताओ, जिस वाक्य में कोई अर्थ नहीं है, उसका अर्थ न निकले, तो बताओ उस वाक्य से कोई फायदा है? नहीं फायदा है। जिस ब्राह्मण को वेद का, पुराण का, गीता का ज्ञान न हो, उस ब्राह्मण का कोई फायदा है? नहीं है।
ब्राह्मण किसको कहते हैं? जो वेद का, पुराण का, गीता का ज्ञान हो, पालन करता हो, वह ब्राह्मण है। भगवान उसको बताए जो कर्म से ब्राह्मण हो, किसी भी जात का हो, जो वेद का, पुराण का, गीता का ज्ञान हो, पालन करता हो, भगवान उसको बताए। तो जिस ब्राह्मण को वेद को, पुराण का, गीता का ज्ञान है, तो ब्राह्मण है। जिस देश में गंगा जैसी पवित्र नदी है, गंगा माता बहती हो, जमुना माता बहती हो, सरयू माता बहती हो, वह देश पवित्र है। उस देश में संत महात्मा ऋषियों ने जन्म लेते हैं। उस देश में देवी देवता भगवान का अवतार हुआ है। बताओ हुआ है कि नहीं? उस देश में जन्म लेने के लिए देवी देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान वहां पर जन्म देना जहां पर गंगा माता बहती है, जमुना माता बहती है, सरयू माता बहती है। दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे, पूजन करेंगे। उस देश में स्नान करने के लिए, पूजन करने के लिए, दर्शन करने के लिए लोग विदेशों से आते हैं, लाखों लाखों रुपया लगा करके। बताओ बात सही है? और जिस देश में गंगा नदी ना हो, जमुना जी नहीं हो, सरयू नदी ना हो, मंदाकिनी नहीं हो, वह देश अब अपवित्र के समान है। है कि नहीं? बताओ। जिस स्त्री का अगर पति नहीं है, कोई भी स्त्री अपने पति से प्रेम करती हो, पति को अपना समझती हो, अपना पति देवता समझती है, भगवान समझती है, और उस स्त्री का अगर पति नहीं है, तो यह संसार उसके लिए क्या है? दुख के समान है। यह पूरा संसार दुख में है। उस स्त्री से पूछो, जो स्त्री अपने पति से प्रेम करती है, अपने पति को भगवान मानती है, देवता समझती है, परमेश्वर समझती है, और उसका पति नहीं है, तो उसके लिए यह संसार क्या है? दुखमय है। और जो स्त्री पति के रहते भी पति से प्रेम न करती हो, पति को दुख देने वाली हो, उसके चले जाने पर दूसरा पति आ जाता है, दूसरा गया तीसरा आ जाता है, तीसरा गया चौथा आ जाता है, उसके लिए तो दुख ही नहीं है। उस पत्नी के लिए क्या दुख है? जो पत्नी अपने पति से प्रेम न करती हो, भगवान नहीं मानती हो, पति के रहते भी दूसरे से प्रेम करती है, उनका संबंध है, पति मरने पर भी दूसरा पति मिल जाता है, तीसरा पति मिल जाता है, उसके लिए तो कोई दुख ही नहीं है। कोई निर्धन व्यक्ति है, उनको रहने के लिए जब घर नहीं है, उसको घर बनाने के लिए उसको थोड़ा भी जमीन नहीं है, वह अपने बहन को, बेटियों को विवाह करने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं है, तो इच्छाएं करके भी क्या फायदा? इच्छा रख करके, आकांक्षा रख करके क्या अगर सोच लेगा हमारा घर बन जाएगा, तो क्या उसका घर बनेगा? हमें जमीन मिल जाएगा, इच्छा रखेगा जमीन का, तो क्या उसे इच्छा पूरी होगी? उसी तरह महर्षि दधीची समझा रहे दक्ष को
कि भले समस्त देवताओं को आमंत्रित किए हो यज्ञ में, यक्ष को, गंधर्व को, दैत्यों को, पितरों को आमंत्रित किए हो। इस यज्ञ में ब्रह्मा जी को बुलाए, भगवान विष्णु को भले बुलाए हो, पर भगवान शिव से तुम्हारा प्रेम नहीं है, तुम उनसे द्वेष करते हो। किस लिए? इस यज्ञ को पूरा करने के लिए ही तो, यज्ञ को सफल बनाने के लिए ही तो यज्ञ का आयोजन किए हो, उसका फल प्राप्त करने के लिए। अगर इस यज्ञ को सफल बनाना है, इसका फल प्राप्त करना है, तो भगवान शिव से प्रेम जोड़ो। या कौन कह रहे? महर्षि दधीची दक्ष से और माता जगत जननी से प्रेम जोड़ लो। पर दधीची की बात सुन करके दक्ष और क्रोध में आए। बताओ आए कि नहीं? जब भगवान शिव का विवाह नहीं हुआ था सती से, उससे पहले भी द्वेष करते थे दक्ष। और सती का, जब सती ने विवाह की भगवान शिव से, तो दक्ष नहीं चाहते थे कि हमारी लड़की सती का विवाह हो शिव से, और भी क्रोध में आए थे। पर ब्रह्मा जी दबाव में कराए थे। सती वचन दी थी तो की थी शादी, और भी क्रोध में आए थे। और जब महर्षि दधीची ने उनको धर्मयुक्त बात बताए थे, शास्त्र वेदयुक्त बात बताए थे, तो और भी क्रोध में आए। और क्रोध में आकर के क्या किए दक्ष ने? अपने अनुचरों से कहे कि इस महर्षि को इस यज्ञ से बाहर कर दो, घसीटते हुए। पर दक्ष की बात को सुनकर महर्षि दधीची ने दक्ष के यज्ञ से हट गए, चले गए। उस यज्ञ से चले गए। ये बताओ, जो महर्षि दधीची ने बात बताए थे दक्ष को, ये बात सही बताए कि नहीं? धार्मिक बात बताए थे, वेदयुक्त शास्त्रयुक्त बात बताए थे। दक्ष का कल्याण उसमें था, दक्ष का उसमें भलाई था कि जब भाई दक्ष जो यज्ञ कर रहे हो, तो यज्ञ को सफल बनाने के लिए ही तो कर रहे हो, उसका फल प्राप्त करने के लिए। तो तुम्हारा यज्ञ भी सफल हो, या यज्ञ उसका फल भी मिले। पर दक्ष ने अपमान करके, दक्ष ने अपमान किए भरी सभा में। और जब अपमान किए उस महर्षि का, दधीची का, तो ये बताओ, दक्ष का अपमान, दक्ष का क्या यज्ञ सफल हुआ? न दक्ष का यज्ञ सफल हुआ, न उसका फल भी मिला। मिलेगा तभी, सफल तभी होगा जब भगवान से, शिव से प्रेम करोगे, क्षमा मांगोगे, तभी मिलेगा। जब रावण ने, बताओ, जब रावण ने माता सीता का हरण किया, सीता का हरण किया था, जब राम को पता चला कि रावण चुरा करके ले गया है, ये तो भगवान की लीला भी है, तो राम जी रावण को समझाने के लिए, धर्म पर लाने के लिए अंगद को भी भेजे, हनुमान जी को भी भेजे,
जब रावण नहीं माना, विभीषण भी समझाने के लिए गए। विभीषण क्या थे? एक महात्मा थे और धार्मिक बात बताए थे, शास्त्रिक बात बताए थे, वेदयुक्त बात बताए थे कि भैया भले तुम राजा हो, तुम दूसरे की स्त्री को हर करके लाए हो, वह तुमसे प्रेम नहीं किए, और भले अशोक वाटिका तो तुम रखे हो, वह दुख में है। उस स्त्री को जा करके, जिसकी पत्नी है, जा करके दे दो और क्षमा मांग लो। ये बताओ, धार्मिक बात था कि नहीं? वेदिक शास्त्रीय बात था कि नहीं? पर भरी सभा में रावण ने अपमान किया विभीषण का। इसमें विभीषण की कोई गलती थी? धार्मिक बात बताए थे, शास्त्रीय बात बताए थे, उसमें रावण का कल्याण था, रावण की भलाई थी, प्रजा की भलाई थी। पर रावण को भले चारों वेद का ज्ञान था, पर उसी संत का, विभीषण का अपमान किया, तब जाकर के रावण का विनाश हुआ। भगवान तो कहते हैं कि हमारा अपमान कर दोगे हम सह लेंगे, पर कोई भी संत हो, महात्मा हो, ऋषि हो, धार्मिक बात बताता है, शास्त्रीय बात बताता है, तुम्हारी भलाई के लिए, उसमें तुम्हारा फायदा है, और उसका तुम अपमान करोगे तब तुम्हें भरना भी होगा, बचोगे नहीं। भगवान उसका भी पूरा करवाएंगे। महर्षि दधीची जो बात बताए थे, तो धार्मिक बात बताए थे, शास्त्रीय बात बताए थे, उसमें दक्ष की भलाई था कि यज्ञ कर रहे हो तो इसका फल प्राप्त करने के लिए, यज्ञ को सफल बनाने के लिए, तब तुम्हारा यज्ञ भी सफल हो और फल भी मिले। उस महर्षि दधीची का अपमान किया, तो ये बताओ उस दक्ष का भी विनाश हुआ कि नहीं? यज्ञ भी सफल नहीं हुआ, और यज्ञ तभी सफल हुआ जब भगवान शिव से जाकर के क्षमा मांगा, तब जाकर के हुआ। इसलिए तुम भले भगवान शिव की पूजा करते हो, प्रेम करते हो, पर राम से द्वेष रखते हो। हम राम को नहीं मानता, कृष्ण को नहीं मानता, द्वेष रखते हो, तो जो भगवान शिव से फल मिलने वाला है तुम्हें, वो भी नहीं मिलेगा। भले तुम राम का पूजन करते हो, भजन करते हो, कीर्तन करते हो, पर भगवान शिव से द्वेष रखते हो, भगवान कृष्ण से द्वेष रखते हो, तो जो फल मिलने वाला है राम से, वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए द्वेष क्यों करना है? भगवान राम हो, कृष्ण हो, विष्णु भगवान हो, भगवान शिव हो, सब एक ही है। किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए।